हेलो एवरीवन, क्लास 9th बी के स्टूडेंट्स सौर्य बंसल ने ये सवाल पूछा है। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 10th से है जिसमें ग्रेविटेशन आप स्टडी कर रहे होगे। तो उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 और 18 उनका प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन नंबर 17 को मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ और सब बच्चों को मैं बता दूँ कि आपके जो चैप्टर्स हैं ग्रेविटेशन चैप्टर 10 वो कंप्लीट तो हो ही चुका है आपका। तो जो भी डाउट है आप हमारे से मेरे व्हाट्सएप नंबर 9717974031 पे आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हो और यहाँ पे अपने जो भी डाउट्स हैं उसको यहाँ पे आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। तो सौर्य ने भी यही काम किया है, तो आप भी इसी तरह से अपने डाउट्स को लगातार यहाँ पे क्लियर करते जाएं, ज़्यादा अच्छा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. तो एक स्टोन्स को 100 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया है और दूसरे स्टोन को जो है ग्राउंड से 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से प्रोजेक्ट की गई है। तो इस दोनों को देखा जा रहा है कि ये कब और कहाँ ये दोनों स्टैंड मीट करेंगे, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो आइए यहाँ पे एक डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। इसको समझने के लिए मैंने ये ड्रॉ कर रखा है आपके लिए। आप देख सकते हो कि ये पहला आदमी जो है यहाँ से ड्रॉप करता है बॉल को और दूसरा आदमी यहाँ नीचे है और दोनों के बीच के जो गैप है, जो बॉल के बीच की गैप है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सर्फेस एंड द टॉप ऑफ द जहाँ से ये बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, दोनों की बीच का गैप 100 मीटर का है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो बॉल ड्रॉप की जा रही है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। पहले केस में यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बॉल ड्रॉप की जा रही है इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी क्योंकि यहाँ से बॉल फॉल हो रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, कोई स्पीड दी नहीं जा रही, तो u इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, मान लो कि ये बॉल जो है यहाँ पे जो गिर रहा होगा तो उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी रही होगी और किसी समय में जो बॉल एक पॉइंट पे आया होगा तो मान लो x डिस्टेंस पे ये बॉल आ गई। ठीक है, इसने डिस्टेंस बॉल ने कितना कवर किया, x डिस्टेंस कवर किया। u इक्वल टू 0 पे बॉल ने डिस्टेंस कवर किया x और बॉल की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g है। g की वैल्यू नॉर्मली हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो हम लोग 10 भी ले लेते हैं। अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आपको जो भी लेना है वो ले सकते हो। अब अगला मैं जो फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ वो फार्मूला है आपका s इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। पूछोगे बच्चे की ये फार्मूला है क्यों? क्योंकि देखिए जब बॉल एक्सेलरेशन अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिर रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिर रहा है तो आप सोचोगे फार्मूला v इक्वल टू u प्लस जी टी क्यों नहीं लगाया। ठीक है, वो लगा सकते हो, लेकिन वहाँ पे डिस्टेंस हमें पता नहीं है कि डिस्टेंस वो v इक्वल टू u प्लस जी टी का जो फार्मूला रखोगे तो उसमें डिस्टेंस आपके लिए दिया हुआ नहीं है। तो डिस्टेंस से रिलेटेड और g से रिलेटेड और u से रिलेटेड वो टर्म पूरी की तरह ये सबसे टर्म रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से टर्म हमें देखना है ये देख लो आपके पास क्या दिया हुआ है, u इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है, डिस्टेंस कितना कवर किया कर रहे हो आप, ये मान लिया कि आपने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक उतने ही टाइम t टाइम में, है ना। और तो आपके पास s u t g ये सब चीज़ें हैं, तो इस हिसाब से आपके पास फार्मूला ये लगेगा। अगर आप दूसरे फार्मूले की बात करोगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, है ना, तो वहाँ पे भी s जैसे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh आपकी बात करो तो वहाँ पे कहीं पे भी टाइम मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे लिए टाइम भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे दोनों बॉल मीट कर रही होगी, जो बॉल ऊपर से ड्रॉप की जा रही है और जो बॉल नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट की जा रही है, दोनों जिस पॉइंट पे मिल रही होगी उसका कॉमन टाइम रहा होगा, t टाइम कॉमन रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे इस्तेमाल में लाया है। तो अब देखते हो आप ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है x, u कितना है 0, तो डिस्टेंस की जगह पे x लिख लिया, u इक्वल टू 0 इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो g की वैल्यू यहाँ पे 10 ही ले लेता हूँ मैं, 10 टी स्क्वायर कर लो। तो x इक्वल टू आपके पास देखो कितना हो रहा है, ये आप 2 5 या 10 कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 5 टी स्क्वायर। तो ये आपके पास 5 टी स्क्वायर इक्वेशन 1 बन गया। पहले इक्वेशन के लिए पहला केस जो कंडीशन है जब बॉल ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है, कुछ हाइट से जब ड्रॉप की जा रही है बॉल, तो उसके लिए कंडीशन है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास दूसरे केस में जब दूसरा आदमी है जब नीचे से ऊपर की तरफ बॉल को प्रोजेक्ट करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेगा, तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी दी हुई है क्वेश्चन में आप देख सकते हो,
ऊपर जब प्रोजेक्ट कर रहा है तो इसकी स्पीड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो ये 25 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आप ले लोगे, ठीक है। तो ये 25 मीटर पर सेकेंड इस जगह पे आप दिखा दो। और अब जो है बचा हुआ जो डिस्टेंस है तो वो कितना होगा, तो 100 माइनस एक्स का होगा। चूँकि ये डिस्टेंस एक्स है तो बचा हुआ डिस्टेंस 100 माइनस एक्स का होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से ये 100 है, राइट। तो आप यहाँ पे, और टाइम दोनों के लिए जैसे मैंने बताया कॉमन है टाइम टी, तो कॉमन टाइम दोनों के लिए, दोनों बॉल के लिए होगा। अब दूसरे इक्वेशन में भी यही फॉर्मूला आप लगाओगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया, 100 माइनस एक्स का हो गया, ठीक है। तो ये 100 माइनस एक्स इक्वल टू यू कितना है, 25 का है, तो 25 इंटू टी प्लस हाफ इंटू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में भी आप इसी तरह से लिख सकते हो उसको, 25 टी प्लस ये 2 से 2 5 या 10 कैंसिल कर दोगे तो ये 5 टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इस तरफ आप 100 माइनस एक्स लिख सकते हो फिर से, तो यहाँ पे 100 माइनस एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगले स्टेप में आप देख सकते हो ये दूसरा इक्वेशन भी आपने फाइंड कर लिया, एक्स इक्वल टू 100 माइनस 25 टी प्लस 5 टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। अब देखेंगे दोनों ही इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2, पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन से फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। ये देखो आप, पहला इक्वेशन ये रहा आपका जिसमें x इक्वल टू 5 टी स्क्वायर आपने निकाला है, और दूसरा इक्वेशन x इक्वल टू 100 माइनस 25 टी प्लस 5 टी स्क्वायर ये फाइंड किया है आपने। तो इसमें आप x की वैल्यू को सिर्फ पुट कर दो, कुछ मत करो आप, यहाँ से जो है ये x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो ये 5 टी स्क्वायर हो जाएगा। दिस वन इज 5 टी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 25 टी प्लस 5 टी स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों ही तरफ 5 टी स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 25 टी को आप LHS साइड में ले आओ, 25 टी इक्वल टू 100, दैट मीन्स टी इक्वल टू यहाँ से आपके पास एग्जैक्ट आ गया 100/25 विच इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो टाइम आपके पास कॉमन हो गया 4 सेकेंड, मतलब जिस समय आप यहाँ पे ये दोनों ही बॉल ज्वाइन कर रहे होंगे, एक दूसरे को मिल रहे होंगे, ये वो टाइम रहा होगा टी इक्वल टू 4 सेकेंड का, ठीक है। अब ये तो टाइम हो गया कि कब मिल रहे थे, लेकिन कहाँ पे मिल रहे थे, दोनों के डिस्टेंस को हमें देखनी होगी। तो दोनों ही इक्वेशन में आप टी की वैल्यू को अगर पुट कर देते हो तो आपको पता लग जाएगा। जैसे कि मान लो पहला वाला इक्वेशन है आपके पास, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये पहला इक्वेशन है, इसमें x इक्वल टू कितना है, तो x इक्वल टू 5 इंटू टी स्क्वायर, 5 इंटू टी जो कि आपने 4 निकाला है 4 सेकेंड का, तो 4 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 16 अगर आप कर देते हो तो ये आपके पास आ जाएगा कि 80 मीटर। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 80 मीटर की, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपने निकाल लिया, तो 80 मीटर पे x ऊपर से देखा जाए तो कितने पे मिल रहा है बॉल, तो आप देखो यहाँ पे कि ऊपर से इस साइड से देखा जाए तो ये x इक्वल टू 80 मीटर का रहा होगा, और तो नीचे से जो डिस्टेंस कर रही होगी वो कितने की, 100 माइनस एक्स मतलब कि 20 मीटर की। तो नीचे वाला बॉल जो है वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा, जबकि ऊपर वाला बॉल जो है 80 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। तो इस तरह से ये दोनों क्लियर हो जाता है। इसका मतलब दिस मीन्स दैट आफ्टर 4 सेकेंड 2 स्टोन्स मीट एट अ डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से देखा जाए, अगर ग्राउंड से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो ग्राउंड से 20 मीटर की हाइट पे ये दोनों बॉल एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। होपफुली सॉरी आपको ये क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप उसमें मेंशन कर सकते हो, कमेंट लिख सकते हो कि हाँ जी क्वेश्चन समझ में आ चुका है, और कैसा लगा आपको वो भी देखना है। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हो, अ बॉल थ्रोन अप vertically return to the thrower after 6 seconds. Find the velocity with which it returns. It was thrown up. जिस वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया वो वेलोसिटी आपको बतानी होगी, और उस समय में सेकंड वाले में है बी वाले पार्ट में द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, कि मैक्सिमम हाइट थ्रो करने के बाद कितनी मैक्सिमम हाइट बॉल ने अटेन की होगी, एंड इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया है कि 4 सेकेंड के पे ये बॉल की पोजीशन क्या होगी, मतलब ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे ये बॉल रहा होगा, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखानी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे मान लो कि एक आदमी है जिसने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, और थ्रो करने के बाद ये बॉल जो है रिटर्न जब आ रहा है, ये बॉल रिटर्न आएगा इस हाइट से नीचे की तरफ। जब बॉल रिटर्न आ रही है तो वो आएगी आपकी पूरी जाने और आने का जो टाइम है वो टाइम लग रहा है इसको 6 सेकेंड का, ठीक है ना। तो
टाइम, टोटल टाइम जो आप कर सकते हो, तो टोटल टाइम ये गिवन है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो टोटल टाइम वो कितना है, वो 6 सेकेंड का है, ठीक है। तो टोटल टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है कि असेंड होने में, मतलब जितना टाइम ऑफ असेंडिंग जो रही होगी, तो इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस वन इज टाइम ऑफ असेंडिंग, और जो नीचे आ रहा है तो वो उसको आप बोलोगे टाइम ऑफ डिसेंडिंग, मतलब ऊपर जाने में लगा समय, वो 3 सेकेंड का रहा होगा। ये इक्वल होता है हमेशा, जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम बॉल को नीचे आने में भी लगता है। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो। यहाँ पे टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल टू होता है टाइम ऑफ डिसेंडिंग। और जो अंडर ग्रेविटी काम कर रहा है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, ठीक है। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब वाले फर्स्ट वाले पोर्शन की बात करते हैं कि ए वाले में फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। ये जो आपकी मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे जब बॉल पहुंचा होगा तो यहाँ पे आपकी जो हाइट रही होगी ये मैक्सिमम हाइट रही होगी, ठीक है। तो इस मैक्सिमम हाइट के लिए बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या रही होगी, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू होता है आपका u माइनस जी टी, ठीक है। क्योंकि बॉल को आप नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो g आपकी निगेटिव में आती है, इसलिए यहाँ पे माइनस मैंने लिया है। तो v 0 है आपका, मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो मैक्सिमम हाइट पे मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी, वो 0 होगी। तो v जो आपकी होगी v इक्वल टू v0, u आपके पास कितनी है, तो आपने जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है वो u होगा। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे u और प्लस जी टी, ठीक है। तो प्लस नहीं माइनस है, माइनस 10 इंटू 3, इस तरह से। तो u इक्वल टू आपके पास आ गया, यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो u इक्वल टू आपके पास आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपने जो इसको बॉल को प्रोजेक्ट किया है वो किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, वो आपने स्पीड दिया है इसको प्रोजेक्ट करने के लिए, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आपने दी है। द वेलोसिटी विद विच स्टोन वाज थ्रोन अप विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब मैं इसके बी पार्ट की बात कर लेते हैं, दूसरे वाले पार्ट की, कि जैसे दूसरे वाले पार्ट में पूछा गया है कि कहाँ तक ये बॉडी, ये कितनी हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी रहेगी, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैक्सिमम हाइट आपको बताना है। तो इसके लिए आप इक्वेशन जो लगाओगे वो आपके पास दूसरा इक्वेशन होगा, है ना, वो डिस्टेंस ट्रेवल वाला इक्वेशन होगा, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हो। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन तो सारा पता ही होगा आपको, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, जो इक्वेशन तो वो फार्मूला जो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगना है, लेकिन प्लस नहीं लगेगा, माइनस लगेगा, जी हाँ। तो s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में लगा रहा हूँ, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये देखो दोनों ही केस यहाँ पे जो है, अभी चूंकि ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग का केस है, ऊपर जा रहा है, आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, तो ये असेंडिंग का केस है। तो मुझे s चाहिए यहाँ पे, u कितना है आपका, u आपने निकाल लिया 30, और टाइम जो दिया हुआ है वो 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड ऊपर जाने में और 3 सेकेंड नीचे आने में। तो असेंडिंग टाइम जो है वो 3 सेकेंड का है, माइनस हाफ इंटू जी 10 इंटू टी, मतलब 3 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करना है आपको 90, ठीक है, और ये इसको करोगे 2 5 जा 10 और 5 9 जा 45, तो ये आ जाएगा आपके पास 90 माइनस 45, दैट इज 45 मीटर। मतलब 45 मीटर की हाइट पर ये चला जाएगा। ये जो बॉल है आपने जो प्रोजेक्ट किया है, जहाँ पे मैक्सिमम हाइट की आप बात कर रहे थे, तो हाइट यहाँ पे आपकी जब बॉल पहुँच जाएगा तो इस बॉटम टू टॉप तक की जो हाइट रहेगी वो 45 मीटर की हाइट निकल गई, आपकी मैक्सिमम हाइट है ये आपकी बॉल की, ठीक है। तो अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, सी पॉइंट की। तो देखिए सी पॉइंट में क्या पूछा जा रहा है कि इन 3 सेकेंड इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो 3 सेकेंड में तो मैक्सिमम हाइट पे चला गया। तो अब मुझे पूछा जा रहा है तो वहाँ पर 4th सेकेंड में बॉल की पोजीशन क्या रहेगी, ये पूछा गया है मेरे से। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन अनदर 1 सेकेंड की बात हो रही है, 3 सेकेंड तक तो मैक्सिमम हाइट में है ही। तो यहाँ पे आप लिख दो डिस्टेंस ट्रेवल इन अनदर 1 सेकेंड। तो ये फॉर्मूला वही लगेगा, s इक्वल टू यू टी
आप देखिए यहाँ पे ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होना चाहिए, तो मुझे डिस्टेंस चाहिए तो ऊपर से नीचे तक आ रहा है, तो नीचे आने पे आप कहोगे प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दो आप, मैं लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो देखो u आपके पास ऊपर से जब बॉल गिर रहा है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंडिविजुअली सोचना पड़ेगा, ऊपर से जब बॉल नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे u आपका 0 होता है। सिर्फ मैं 1 सेकेंड की बात करूँगा, 1 सेकेंड में बॉल कहाँ तक आया है उसकी बात करूँगा, ये डिस्टेंस कितनी कवर हुई है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो u 0 हो गया प्लस ये 0 इंटू टी, तो 3 सेकेंड ही लोगे आप। 3 सेकेंड लेना है, ये कितना लेना है 1 सेकेंड, जी हाँ, क्योंकि बॉल के 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, t इक्वल टू 1 सेकेंड की पोजीशन को देखा जा रहा है, ठीक है। प्लस हाफ इंटू जी 10 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इस हिसाब से देखा जाए तो 2 5 जा 10, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास 5 मीटर का डिस्टेंस मतलब बॉल कवर करेगा, यहाँ पे 5 मीटर का बॉल ने डिस्टेंस कवर किया। अब सोचो कि बॉल आपने जो फेंका था ऊपर की तरफ, जो प्रोजेक्ट किया था, वो ऊपर की तरफ जो गई थी वो कितनी गई थी, वो गई थी आपकी 45 मीटर की। तो 45 मीटर मैक्सिमम हाइट पे गई बॉल, लेकिन वापस कितने आ गई, तो वापस आ गई आपकी बॉल 5 मीटर। तो वापस आपकी बॉल जो आई है वो आई है 5 मीटर की, ठीक है, यहाँ पे 5 मीटर की आ गई। तो अब ग्राउंड से इसकी पोजीशन आपको बतानी पड़ सकती है कि ग्राउंड से इसकी पोजीशन क्या है। तो ये रहा ग्राउंड, 45 से 5 मीटर नीचे आ गया, तो ग्राउंड से इसकी पोजीशन मतलब यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन आपको देखनी है, तो कितने का हो जाएगा। तो आप बता सकते हो यहाँ पे कि भाई 40 मीटर की पोजीशन पे रहा होगा बॉल, है ना, 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। हमेशा ग्राउंड से ही रेफरेंस पॉइंट देखते हैं, तो ग्राउंड से देखा जाए तो आप बोल सकते हो कि 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। 17 और 18 जो दोनों सवाल आपने यहाँ पे पूछे थे, होपफुली आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है कि कुछ आगे आपको डाउट लग रही हो, तो आप मेरे से अगला क्वेश्चन भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसी तरह से शेयर करते रहें, मैं आपको इसका रिप्लाई करता रहूँगा। थैंक यू।